गुड मॉर्निंग। मैं हरकेश मंडोरा। वेलकम टू मिशन 100 इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज थर्ड जिसका नाम है मैट्रिक्स। आज हम मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है मैट्रिक्स a+4 माइनस का 2 3 a-6 is equal to a-2 3 - 1 हो तो a का मान ज्ञात करो। स्टूडेंट यहाँ पर हमें दो मैट्रिक्स समान दे रखे हैं। मैट्रिक्स फर्स्ट इक्वल मैट्रिक्स सेकंड के है, तो इसमें हम मैट्रिक्स समानता का नियम लगाएंगे। हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स जब समान होते हैं तो उनके संगत एलिमेंट समान होते हैं। तो यहाँ पर पहला अवयव इस मैट्रिक्स के पहले के इक्वल होगा, अर्थात a+4 = a के होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसी प्रकार से a-6 जो फोर्थ एलिमेंट है वो इसके फोर्थ एलिमेंट के इक्वल होगा। a-6 = -1 के, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 2 से a = 6 - 1, देन k की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। a का मान समीकरण एक में रखने पर a की वैल्यू 5 + 4 = 8, देन a = 9। तो स्टूडेंट a की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 9। ये इसका आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 में 2/2 का क्रम का एक आव्यूह दिया गया है। b = bij 2/2 ऑर्डर का है, जिसका bij अवयव है इक्वल है 2i - 3 के 3j के है। तो आव्यूह b का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले 2/2 की जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं। देन b = है b11 b12 b21 b22 2/2 की मैट्रिक्स है। अब इसका जनरल एलिमेंट है dij 2i - 3j। इसमें हमें b11 के लिए i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, तो 2 × 1 - 3 × 1 = 2 - 3, देन b11 = -1। इसी प्रकार से हमें b12 फाइंड करना है, तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2 रखनी है इक्वेशन में। तो 2 × 1 - 3 × 2, तो b12 आया 2 - 6, b12 -4। इसी प्रकार से हमें b21 के लिए i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1 रखनी है, तो
2 into 1, sorry, 2 into 2 minus 3 into 1. So B21 is equal 4 minus 3, B21 is equal 1. इसी प्रकार से हमें B22 लेना है, I की वैल्यू 2 and J की वैल्यू 2. Then 4 minus 6 B22 minus का 2. तो हमें मैट्रिक्स B प्राप्त हुई. B11 की वैल्यू है -1, B12 की वैल्यू है -4, B21 की वैल्यू 1 और B22 की वैल्यू -2. ये हमारी 2×2 की मैट्रिक्स B होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है. यदि क्वेश्चन नंबर 3 में यदि इक्वेशन है 2 मैट्रिक्स x z y z प्लस मैट्रिक्स है 3 minus 3 0 6 equal 3 मैट्रिक्स 3 5 4 6 हो तो x y z का मान ज्ञात कीजिए. स्टूडेंट, यहाँ पर हमें ये दोनों z नहीं होके ये हमें t एलिमेंट दे रखा है. तो हमें x y z और t का मान ज्ञात करना है. तो ये हमें मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन दी गई है. सबसे पहले हम बोथ साइड इनकी 1 मैट्रिक्स बनाएंगे. तो इसको अंदर गुणा करके एक मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे. इन दोनों का योगफल प्राप्त करके एक मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे. तो इसका सॉल्यूशन है 2x 2z 2y 2t प्लस 3 minus 3 0 6 3 से अंदर मल्टीप्लाई करा 9 15 12 18. इन दोनों का सम करेंगे तो मैट्रिक्स होगी 2x प्लस की 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 2t प्लस 6 इक्वल 9 15 12 18. ये दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स हैं तो इनके संगत अवयव भी समान होगा. 2x प्लस 3 फर्स्ट एलिमेंट 9 के इक्वल होगा. देन एट 2x इक्वल टू 9 माइनस 3 2x इज इक्वल 6 x इक्वल टू 3. इसी प्रकार से 2z माइनस 3 इज इक्वल 15 2z इक्वल टू 15 प्लस 3 तो 2z इज इक्वल 18. z की वैल्यू आई हमारे पास 9. इसी प्रकार से 2y प्लस 0 इज इक्वल 12 2y इज इक्वल 12 देन y इज इक्वल टू 6. इसी प्रकार से 2t प्लस 6 is equal 18 2t is equal 18 minus 6 2t is equal 12 t is equal
टू 6। अतः x is equal 3, y is equal to 6, z equal to 9 and t equal to 6। ये इसके आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, जिसमें हमें दो मैट्रिक्स का सम एंड डिफरेंस दिया गया है और हमें मैट्रिक्स ए और बी को अलग अलग फाइंड करना है। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट जो हमने कल की क्लास में x प्लस वाई मैट्रिक्स का सम और x माइनस वाई मैट्रिक्स का सम से हमने मैट्रिक्स x और y की वैल्यू ज्ञात की थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी, यदि a प्लस बी मैट्रिक्स का सम है -7 0 2 -5 एंड मैट्रिक्स बी है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, a माइनस बी का डिफरेंस है हमारा 3 -2 0 3। मैट्रिक्स a माइनस बी का डिफरेंस है, तो ये इक्वेशन 2 है। तो आव्यूह a तथा b ज्ञात करो। फाइंड द मैट्रिक्स a एंड b। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम एक बार दोनों मैट्रिक्सों का सम करेंगे तो हमें मैट्रिक्स बी प्राप्त होगी। एक बार दोनों मैट्रिक्स का योगफल का डिफरेंस लेंगे तो हमें मैट्रिक्स बी प्राप्त होगी। तो समीकरण 1 प्लस 2 से b से b कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 प्लस 2 का प्लस करने पर 7 प्लस 3 माइनस के 4 0 प्लस -2 माइनस के 2 2 प्लस 0 2 -5 प्लस 3 माइनस के 2 2 से डिवाइड करने पर हाफ -4 -2 2 -2 देन a इज इक्वल -2 -1 1 -1। a का मान समीकरण 1 में रखकर मैट्रिक्स बी प्राप्त कर सकते हैं, या हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाकर भी मैट्रिक्स बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 माइनस 2 से, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव b और b हो जाएगा 2b, और -7 -3 माइनस के 10 0 -2 तो प्लस के 2 2 -0 2 -5 -3 माइनस के 8 देन b इक्वल टू हाफ -10 2 2 -8। 2 से एवरी एलिमेंट को डिवाइड करने पर -5 1 1 -4। इस प्रकार हमने दोनों मैट्रिक्स A और B का मान ज्ञात किया। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि A इज इक्वल मैट्रिक्स 2 -1 3 2
था B इज इक्वल मैट्रिक्स 0 4 -1 7 हो तो 3A स्क्वायर -2B ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में हर बार आता रहता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें मैट्रिक्स गुणन के नियम याद होने चाहिए। तो सॉल्यूशन है 3A स्क्वायर -2B की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमें 3 मल्टीप्लाई A स्क्वायर यानी 2 -1 3 2 मल्टीप्लाई इसी का A इंटू A स्क्वायर होता है क्योंकि A इंटू A इज इक्वल A स्क्वायर होता है। तो मैट्रिक्स A को स्वयं से 2 बार इंटू करना है। अगेन 2 -1 3 2 -2 इंटू मैट्रिक्स B 0 4 -1 7। सर्वप्रथम दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई रो से कॉलम में किया जाता है। 2 एकम 2 2 दूनी 4 -1 इंटू 3 माइनस के 3 2 दूनी 4 -1 इंटू 3 माइनस के 3। पहली रो पहला कॉलम गुणा किया, पहली रो सेकंड कॉलम -2 और -2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 दूनी 6 3 दूनी 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 प्लस के 4 -2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 -2 14। इनका सम प्राप्त करेंगे तो 1 -4 12 प्लस का 1 -0 8 -2 14। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट आएगा 3 एकम 3 माइनस के 12 12 की 36 3 एकम 3 माइनस 0 8 -2 14। माइनस करेंगे संगत में से संगत को 3 -0 3 -12 -8 माइनस के 20 36 माइनस प्लस 38 3 -14 माइनस के 11। ये 2/2 की मैट्रिक्स का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन में यदि A इज इक्वल मैट्रिक्स है 4 2 -5 एंड 1 0 3 4 2 -5 1 0 3 तथा B इज इक्वल मैट्रिक्स है 6 -7 0 and -1 2 5। एंड थर्ड रो है 1 0 2। ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ये 2/3 की मैट्रिक्स है।
तो सिद्ध करो AB के मल्टीप्लाई की परिवर्त मैट्रिक्स E मैट्रिक्स इनटू A मैट्रिक्स के गुणनफल के बराबर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ये कई बार रिपीट हो चुका है बोर्ड में। तो इसके सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स A और B की ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त मैट्रिक्स लेंगे, T लिखा हुआ है मैट्रिक्स पे, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेंगे दोनों की। तो KT इज इक्वल, पंक्ति से कॉलम बनाते हैं 4 2 -5 1 0 3 एंड ये मैट्रिक्स है BT 6 -7 0 -1 2 -1 2 5 1 0 2। ये 3/2 की है और ये 3/3 की है। नेक्स्ट हमें अकॉर्डिंग टू प्रूफ के A इंटू बी फाइंड करना है। तो A इंटू बी इसका लेफ्ट हैंड साइड है A इंटू बी का ऑल ट्रांसपोज। तो इसके लिए हम A इंटू बी फाइंड करेंगे। पहले मैट्रिक्स A 4 2 -5 1 0 3 मल्टीप्लाई 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। ये 3/3 की है और ये 2/3 की है। तो मैट्रिक्स गुणन के नियम से हम इन्हें गुणा कर सकते हैं। दोनों की कॉलम और रो इक्वल हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स प्राप्त होगा हमें वो A इंटू बी की कोटि 2/3 की होगी। तो मैट्रिक्स गुणन करेंगे इनका हम। तो A इंटू बी इज इक्वल, रो से कॉलम में करना है 4 इंटू 6 24 2 इंटू -1 माइनस के 2 -5 इंटू 1 माइनस के 5। सेकेंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस के 28 प्लस के 4 प्लस का 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 10 माइनस के 10। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 प्लस 0 प्लस 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -7 प्लस 0 प्लस 0। अगेन सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 6। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करने पर A into B is equal 24 minus 7 17 28 माइनस प्लस 4 माइनस के 24 10 माइनस 10 0 6 प्लस 3 9 7 माइनस का एंड 6। इसकी ए बी की हम ऑल ट्रांसपोज लेंगे। तो पंक्ति से कॉलम बनाएंगे 17 माइनस के 24 0 9 माइनस 7 6। ये 3/2 की मैट्रिक्स है, जिसका ये इक्वेशन फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड है।
अब हम इसका a इंटू बी फाइंड करेंगे। a इंटू बी फाइंड हमने करके इसकी परिवर्त मैट्रिक्स ली। अब हम इसका राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड है BT इंटू AT। तो परिवर्त मैट्रिक्स B है 6 माइनस 1 1 माइनस 7 2 0 0 5 2, ये 3/3 की मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई मैट्रिक्स है 4 1 2 0 माइनस 5 और 3, ये 3/2 की मैट्रिक्स है। तो इसकी कॉलम इसकी रो के इक्वल है, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स BT जो होगी गुणनफल वो होगा 3/2 का। नेक्स्ट मैट्रिक्स गुणन के नियम से रो से कॉलम में इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल फाइंड करेंगे हम। तो BT इंटू AT इज इक्वल 6 इंटू 4 24 माइनस 1 इंटू 2 माइनस के 2 1 इंटू माइनस 5 माइनस के 5 एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 इंटू 1 6 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 0 1 इंटू 3 प्लस के 3। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 माइनस 7 इंटू 8 माइनस के 24 2 इंटू 2 प्लस के 4 0 इंटू माइनस 5 0। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम से माइनस के 7 प्लस के 0 प्लस के 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस के 10 माइनस के 10। थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस के 3 2 जा 6। इसे आगे सॉल्व करने पर B इंटू AT इज इक्वल माइनस 7 माइनस के 24 प्लस के 17 6 प्लस 3 9 माइनस 80 प्लस के 4 माइनस के 24 माइनस 7 10 माइनस 10 10 माइनस 10 0 0 प्लस 6 जो कि 3/2 की मैट्रिक्स है। इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की कंपैरिजन करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर AB की होल पावर t इज इक्वल BT इंटू AT। यही हमें सिद्ध करना था। Hence proof। थैंक यू स्टूडेंट। ये मैट्रिक्स का हमारा चैप्टर कंप्लीट है। कल की क्लासों में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट संडे।